गुड इवनिंग प्रेजेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे आशीषों को परमेश्वर ने जो है सुरक्षित रखा है गाइस। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमारे आशीषों का रहस्य परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने और उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने में ही छुपा हुआ है गाइस। हमारी जो आशीषें हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ही छुपा हुआ गाइस। आपको क्या करना है, इस समय से कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे आशीषों का रहस्य परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से और उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने में ही आपकी आशीषें छिपी हुई है गाइस। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं गाइस। मैं बताना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास हल ढूंढता है। अगर आप इस मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको हल ढूंढने की ज़रूरत है गाइस। उसका हल कैसा करना है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के गीतों से, वचनों से सजने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर जब आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में ही आपका जो है आशीष छुपा हुआ है, आपकी आशीषें रखी हुई है गाइस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के अनुसार जो है जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 4 का 20-22 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट आने ना दे, वरन उनको अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन गाइस। परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन गाइस आप पढ़ सकते हैं नीति वचन के 4 का 20 और 22 पद में, जहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं गाइस। क्या कहते हैं यीशु मसीह, उनके वचनों को हमेशा अपनी विश्वास रूपी आंखों के सामने बनाए रखे गाइस। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको विश्वास में बना के रखना है। परमेश्वर ने जो वचन से प्रतिज्ञा आपके लिए किए हैं उसी में ही आपका आशीष छुपा हुआ है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास रूपी आंखों के सामने बनाए रखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी रूपी आंखों के सामने बना के रखना है गाइस। परमेश्वर का वचन हमारी हर एक चीज़ों को कहते हैं कि क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन, कि हमारी आत्मिक आंखों की ज्योतिर्मय वो करते हैं गाइस। कौन? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार का ईश्वर शैतान है। उसने भी स्मरण दिलाया कि हम दुनिया में तो है परंतु दुनिया के नहीं है। वो भी स्मरण दिलाता है गाइस, हम दुनिया में तो रहते हैं पर हम दुनिया के नहीं है। केवल मनुष्य के नियमों और विचारों के आधार पर जो है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए गाइस, क्योंकि अंधकार की शक्ति इस दुनिया को चलाती है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया को अंधकार की शक्ति चलाती है, और यह स्पष्ट है कि अंधकार की व्यवस्था विश्वास मार्ग के विरोध में है गाइस। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर का मार्ग अर्थात विश्वास के कार्य से हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ हम देखें तो दुनिया जो है अपने शक्ति से आपको चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र कहती है कि हमको परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के कार्य के अनुसार जो है आगे बढ़ते जाना चाहिए गाइस। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे, चाहे वो देश विदेश दुनिया के छोर से मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ। अगर विश्वास जो है हल ढूंढता है गाइस, आज का सब्जेक्ट है विश्वास हल ढूंढता है। अगर आपको किसी चीज़ में विश्वास है तो आप उसे ढूंढने का कोशिश करेंगे और आप उसको पा जाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा कोई बेटी बेटा है या कोई और भी सिचुएशन से चल रहा है तो मैं कहना चाहती हूँ आपको परमेश्वर के पास में और करीब में और करीब में और करीब में आने की ज़रूरत है गाइस। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि
मैं कहना चाहती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। आप क्यों ही सुबह शाम मेरे साथ प्रार्थना का लाभ उठाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज, जीमेल के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड करते हैं और बहुत आशीषों को पाते हैं गाइस। कई लोग मैसेज मुझको छोड़ दिए रहते हैं कि वो कहते हैं कि आज का प्रचार बहुत अच्छा था मैडम या दीदी, जो जैसा कहते हैं वो अपना वहाँ लिखे रहते हैं गाइस। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन वचनों से वे लोग आशीषित होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि दिन प्रतिदिन आप लोग के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत संदेशों को लेकर आऊँ। आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है, उस चैनल का नाम है प्रिया दिस गॉड इज अलाउड। आप उसमें भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाकर परमेश्वर की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं गाइस। एक और गुड न्यूज़ है, मैंने जो है टेलीग्राम में भी स्टार्ट किया है। आप वहाँ भी जाकर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ भी प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस आइए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं कहना चाहती हूँ पवित्र आत्मा आप उनको मन को बदल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय पिता कोई बेटा बेटी पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा आपसे दूर हो गए हैं पिता। पहले वो प्रार्थना करते थे, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। कोई पाप के दलदल में फंसा हुआ है, कोई कई प्रकार के गलत केसों में फंस गए हैं पिता। किसी ने किसी को गलत केस में फंसा दिया है तो सहायता करिए पिता। कोई कई प्रकार की लतों में फंसे हुए पिता, कोई कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप दया करिए दया करिए दया करिए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी क्या इच्छा है मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता हालेलुया से नाम के योबा रबोनी बादशाह। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते समय जितने लोग बीमार है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, वे चंगे हो जाए। यदि कोई